हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, फ्लावरिंग लगभग ख़त्म हो गई है। दिसंबर की आज 5 तारीख है और 2-4 प्लांटों के अंदर फ्लावरिंग रह गई है और हो रही है। बल्कि ये अभी 2-3 प्लांट ऐसे हैं कि जिनके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। तो ये 1-2 प्लांट रह गए हैं इसके अंदर जिनकी हमने अभी प्रूनिंग नहीं करी है, और बाकी काफ़ी प्लांटों की ये प्रूनिंग कर डाली है मैंने। और थोड़े से बचे हैं, ये 4-6 प्लांट बचे हैं, इनकी भी मैं धीरे धीरे करके और प्रूनिंग कर दूंगा। क्योंकि ये हमारे यहाँ 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, 2 दिन बारिश पड़ी है लगभग। तो उसमें हमने काफ़ी प्लांट तो अंदर रख दिए थे और 1-2 रह गया था। तो वो ये देखिए, ये बारिश में रखा रह गया। तो इसके वर्ड्स देख लीजिए, ख़राब हो गए ये और ये नहीं खिलते हैं। इसके ऊपर इस टाइम पे सर्दियों में अगर पाला पड़ जाएगा तब भी ये इस तरीके का हो जाएगा, और अगर बारिश का पानी वगैरह पड़ जाएगा या आपने स्प्रे कर दिया तब भी ये इस तरीके से वर्ड्स आपके जल जाएंगे, यानी सड़ जाएंगे, और ये इस तरीके से प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। तो अब इसके अंदर ये वर्ड्स थे, इसका खिलने का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये बारिश से ख़राब हो गए हैं। अब इसके अंदर इसमें आ रहे हैं, लेकिन अब इसका इंतज़ार कौन करेगा। तो अब हम इसको भी प्लांट को अपने प्रून कर देंगे, ताकि हम यानी फरवरी मार्च के अंदर इसके अंदर जो वर्ड्स आएंगे तो उसमें उसकी तादाद भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस बेस पे मैं इस प्लांट को भी आज प्रून कर दूंगा, और भी जो 1-2 हैं उनको भी धीरे धीरे करके सारे प्लांट जो हैं वो इस तरीके से प्रून कर देंगे। देखिए, और दूसरी बात ये है कि इस प्लांट के अंदर, ये प्लांट तो काफ़ी हैवी है हमारा, काफ़ी मोटा कोटेस वगैरह सब इसका है और काफ़ी पुराना प्लांट है, लेकिन इसके अंदर ब्रांचें कम हैं थोड़ी। ये कुल 5 ब्रांचें हैं इसके अंदर। तो अगर हम इनको यहाँ से प्रून कर देंगे तो इनके अंदर से 3-3 ब्रांचें निकलेंगी, तो ये बुशी हो जाएगा, घना हो जाएगा काफ़ी। तो ये भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इस प्लांट को प्रून करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके अंदर ब्रांचें बढ़ाने के लिए एक फर्टिलाइज़र भी देंगे दोस्तों, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से इसकी ब्रांचें जो हैं वो एक ब्रांच में से 3-3, 4-4 ब्रांचें निकलेंगी, और जिससे ये हमारा जो प्लांट है ये 5 की कम से कम 15 बन जाएंगी। ये तो 15 ब्रांचें जब हो जाएंगी तो ये काफ़ी बुशी प्लांट हो जाएगा। प्लांट बहुत ही अच्छा है और काफ़ी बड़ा उसका कोडेस है। ये काफ़ी हैवी और बहुत पुराना है, ये काफ़ी पुराना प्लांट है, और बहुत ही इसका फूल जो है वो बहुत खूबसूरत है। वाइट रंग का इसमें फूल आता है, हल्का सा गुलाबी शेड आता है उसके अंदर बस, और फ्लावरिंग के लिए बहुत ही प्यारा है। और ये हाईब्रिड में है, इसके फूल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। तो आज हम दोस्तों इसकी प्रूनिंग करेंगे, और बाकी के प्लांटों की, जैसे ये है, ये हमारा ना तो डोरमेंसी में गया है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। ये देखिए, इस तरीके से कई प्लांट और भी हैं कि जैसे अब हमने इसकी भी प्रूनिंग करनी है। इसमें ये एक फूल रह गया है, ये खिल जाएगा तो 1-2 दिन में हम इसकी भी प्रूनिंग कर देंगे। और ये हमने असल में ट्री की तरह बनाया है। ये नीचे से ले जाके हमने ये यहाँ से ग्राफ्टिंग है इसकी, ये ग्राफ्टिंग है यहाँ पर से, और यहाँ पर से इसकी 3 ब्रांचें निकली हैं। तो 3 की हम 6 करेंगे, क्योंकि जब इसको हम प्रून करेंगे तो उसमें से 2-2, 3-3 ब्रांचें निकलेंगी, तो ये भी काफ़ी बुशी हो जाएगा। तो हमने इतनी लेंथ में जाके ऊपर जाके प्रून करा इसको यहाँ से प्रून नहीं करा, हमने ऊपर ले जाके प्रून करा। तो ये दूर से देखने में बिल्कुल ट्री लगता है। ये देखिए, इस तरीके से पेड़ की शक्ल में लगता है ये। तो अब हम आगे कुछ प्लांट इस तरीके की भी बनाएंगे जो देखने में ट्री लगें। तो कुछ बोनसाई लगेंगे, तो जैसे ये हमारा ये बोनसाई टाइप का है, ये भी बोनसाई है। ये बोनसाई लगता है जिस टाइम बुशी पूरा भर जाता है प्लांट, तो बिल्कुल बोनसाई लगता है ये। तो ये वाला प्लांट भी बोनसाई लगता है। अब हम जैसे ये छोटे छोटे जो प्लांट हैं, ये हमने बोनसाई के उसमें लुक में बनाए हैं। ये देखिए, ये बोनसाई का लुक है पूरा। और ये जो प्लांट है ये ट्री की शक्ल में है, ये बिल्कुल ट्री लगता है। तो इस तरीके से भी कुछ प्लांट हम करेंगे कि जो हमारे प्लांट ट्री की शक्ल में लगे, और ऊपर जाके यानी इसकी ये ब्रांच लंबी छोड़ के और ऊपर से प्रून करेंगे, तो इसमें ब्रांचें जो हैं ऊपर जाके निकलेंगी, तो ये पेड़ की शक्ल बन जाएगी बिल्कुल। और ऊपर जाके जब इसमें फ्लावरिंग आएगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब इसको भी हम आज प्रून प्लांट की हम आज प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर कुल 5 ब्रांचें हैं, और ये काफ़ी घना नहीं लगता है। ये अजीब 4-5 ब्रांचें इसमें इतने बड़े प्लांट में अच्छी नहीं लग रही हैं, और काफ़ी लेगी भी हो गई हैं, बड़ी बड़ी लंबी ज़्यादा हो गई हैं।
तो इसका लोड जब पड़ता है, बारिश हो जाती है, इसके तो मैंने पत्ते निकाल दिए हैं, इस वजह से ये थोड़ा रुका हुआ है, नहीं तो ये ऐसे लटक जाते हैं, ये इतनी लंबी ब्रांचें। तो इनकी ब्रांचें जो हैं वो हम प्रून कर देंगे, और फिर ये जो एक एक ब्रांच से 5-5, 6-6 फुटाव लेगा, तो ये फुटाव से लेके ये पूरा प्लांट हमारा भर जाएगा। जब भर जाएगा तब ये जो फरवरी में जो फुटाव लेगा ये, तो इसके अंदर से बड्स इसके साथ में निकलेंगे और ये फौरन फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। तो उसी टाइम पे इसमें ब्रांचें भी बढ़ जाएंगी और ज़्यादा, और फ्लावरिंग भी बढ़ जाएगी। तो इस बेस पे ये प्रूनिंग करी जाती है। अगर हम फरवरी में प्रूनिंग करेंगे तो उसको टाइम ले लेगी बहुत ज़्यादा, 15-20 दिन तो पौधा शॉर्ट में रहेगा, फिर उसके अंदर ये बड्स निकलने शुरू होते हैं, और शुरू होने के बाद में पहले लीव्स निकलते हैं। उस टाइम की प्रूनिंग में लीव्स निकलते हैं सबसे पहले, और वो लीव्स जब तक वो काफ़ी लंबी ब्रांचें नहीं हो जाएंगी उसकी, तब तक उसमें बड्स नहीं आते हैं। फिर तो वो बड्स जाके आपकी मार्च अप्रैल में जाके वो बड्स आते हैं, और फिर मई जून की तरफ आपकी फ्लावरिंग होती है। लेकिन इस टाइम की अगर हम प्रूनिंग कर लेते हैं तो हमारा ये पौधा हो चुका है। फौरन जैसे ही गर्मी हीट पहुंचेगी फरवरी की, यानी टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तो फौरन इसमें जो फुटाव शुरू होगा, तो उसमें साथ में ही वर्ड्स निकलते हैं और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने इस छुरी को सैनिटाइज कर लेते हैं ये लाइटर से, और इसके जो भी इसके अंदर कीटाणु हैं फंगस के, वो सब जल जाएंगे और हमारा छुरी जो है वो फ्रेश हो जाएगी। इसको सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। बगैर सैनिटाइज के आप एडेनियम में सर्दी और बरसात में किसी किस्म का कट न लगाएं। आप उसमें नाखून भी मार देंगे तब भी वहाँ से फंगस पकड़ लेगा, क्योंकि जो हवा होती है इसके अंदर भी मॉइस्चर होता है, तो उसकी बेस पे भी ये जो भी इसका जख्म होता है वहाँ से मॉइस्चर मिल जाता है उसको, और वहीं से फंगस लगने लगती है। अगर आप इस पर नाखून मार देंगे ना इस तरीके से, तो वहाँ पर जैसे कट लगा, और वहीं ये हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो इसको पकड़ के फंगस लगा देगा फौरन यहाँ पर। तो ये इस बात का हर तरीके से ध्यान रखें कि आप सर्दियों में और बरसात में किसी किस्म का एडेनियम में कट ओपन न रहे। अगर आपका लग भी जाए बाई चांस, तो फौरन उसमें फंगिसाइड लगा दें। तो इसको भी हम इस तरीके से ट्यून करेंगे। इसकी थोड़ी हार्ड ट्यूनिंग करते हैं, ज़्यादा दूर से नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने ये देखिए डोरमेंसी में अभी नहीं गए हैं, लेकिन एक आध पत्ते पीले पड़ने लगे हैं इसके। ये देखिए एक आध पत्ते पीले पड़ने लगे हैं। तो अब ये यानी दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इसमें तो लामोहला ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और आगे 15 तारीख तक तो हमारे ख्याल काफ़ी तकरीब ठंड पड़ने लगेगी। तो अब 1.5 महीना जिसे जनवरी का रह गया है और इसका रह गया है, और फरवरी से आपकी गर्मी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आप करके आप अपने एडेनियम को प्रून कर दें। ये सारी बड़ी बड़ी ब्रांचें आप इस तरीके से काट दें। लेकिन इसका ये नुकसान इस टाइम पे इतना है कि इस टाइम की जो ब्रांचें हैं इसको हम लगा नहीं सकते हैं। ये ब्रांचें किसी काम की नहीं है, हमारे नहीं लगेंगी। ये इनको बस खाद के डब्बे में डाल देना है। अगर हम इनको लगाएंगे भी तो ये सड़ जाएंगी और कोई फायदा नहीं होगा। ये रूट नहीं निकलेंगे इसके यहाँ से। रूट असल में एडेनियम के ज़्यादा ठंड में चलते ही नहीं है, डोरमेंसी में चला जाता है प्लांट। तो ये भी रूट रोक देगा। ये प्लांट भी, इसके भी रूट रुक जाएंगे, इस सॉइल में चलेंगे नहीं, ना ही कोई जगह लेगा। जब तक लीव्स मौजूद रहते हैं, जब तक प्लांट जो है वो भोजन लेता है, यानी पानी भी लेगा और आपकी खाद भी ले लेगा। अब ये इसके जो निकल चुके हैं, ये वाला हम नहीं काटेंगे, इसमें एक लीफ लगा हुआ है, इसको इस तरीके से छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद में दोस्तों हम इसमें मोम टपका देते हैं ताकि ये सील हो जाए, और यहाँ से कटे हुए हिस्से से बिल्कुल मॉइस्चर नहीं उड़ेगा। तो ये ऐसे कैसे यहीं पर सूख जाएगा 3-4 दिन में, और इसका जब ब्रांच का मॉइस्चर नहीं उड़ेगा तो प्लांट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका प्लांट ऐसे ही रहेगा, और नहीं तो ये हिस्सा सूख जाता है, ऊपर का टिप जो है वो सूख जाता है। अगर हम फंगिसाइड भी लगा सकते हैं, लेकिन ये इतना हिस्सा सूख जाएगा। लेकिन जो ऊपर से ही फुटाव लेता है ना यहाँ से करीब से, तो वो बहुत अच्छा लेता है और वही लेना चाहिए। नीचे से फुटाव लेता है तो उसमें कम फुटाव आता है, यानी कम ब्रांचें निकलती है। अगर ये यहीं से फुटाव ले लेगा ऊपर से टीप से जाके, तो इसमें ब्रांचें ज़्यादा निकलेंगी। तो अब हम इसको मोम को इसके ऊपर टपका देते हैं अच्छी तरीके से। बिल्कुल इसको सील कर दीजिए।
इसको सीधा करना पड़ेगा क्योंकि हमने तिरछा काटा हुआ है, जो ब्रांच भी तिरछी है। तो सीधा करके ये तो फौरन पड़ते ही सूख के चिपक जाता है। ये इस तरीके से चिपक जाएगा सूखने के बाद में। थोड़ा सा और से बिल्कुल ज़रा से भी कहीं रह ना जाए, अच्छी तरीके से ध्यान से करिए। तो इस तरीके से आप इसको सील कर दीजिए, बिल्कुल यहाँ से कोई मॉइस्चर नहीं उड़ेगा। तो ये ब्रांचें बिल्कुल नज़दीक वाली जो हैं ऊपर की, यहाँ से कट लगा है, ये भी सारे फुटाव ले लेगा यहाँ से। और यहाँ से जब फुटाव लेगा तो ज़्यादा तादाद में लेगा। अगर जब नीचे से फुटाव लेता है तो एक ही 2 ब्रांचें निकलती हैं, लेकिन कटे हुए हिस्से के पास से ब्रांचें ज़्यादा निकलती हैं। ये इसका फ़ायदा है। तो मोम, और ख़ास तौर से सर्दी में तो आप फंगिसाइड ना लगा के मोम से ही उसको सील करेंगे तो आपका एडेनियम बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। ये एडेनियम पे अब इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ इसके जो ये हिस्से हैं बंद हो गए हैं। अब यहाँ से ये मॉइस्चर नहीं उड़ेगा और ना ही ये सूखेंगी। अगर यहाँ से मॉइस्चर उड़ जाता है तो ये ब्रांचें इतनी सूख जाती हैं। ये वजह होती है, ज़्यादा लंबी तादाद में वो सूखती हैं। कम से कम 1 सेंटीमीटर का हिस्सा ऊपर का टिप्स का सूख जाएगा और मॉइस्चर बंद हो जाएगा। तो ये ऐसी ही रहेंगी, बिल्कुल ऐसी जैसे कि ये यानी कटा ही हुआ सूख गया। क्योंकि अभी भी हमने जो पुराने प्लांट कर रखे हैं वो हम आप लोगों को दिखा चुके हैं पहले वीडियो में कि हम बिल्कुल कटे हुए हिस्से पर फ़र्क नहीं पड़ता है और वहीं के वहीं उसमें से फुटाव ले लेता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।